तलवारें हमारे यहाँ दो तरह की है। पहली तलवारें राजपूत कालीन जितनी भी तलवारें हैं उनमें आप देखेंगे दोनों तरफ इसमें धार है, तो इसको कहते हैं खांडा। ये जितनी भी है ये सब ओरिजिनल अलग अलग राजाओं की तलवारें हैं, और उन सब राजाओं का इन तलवारों के ऊपर अगर आप देखें कईयों का तो नाम लिखा हुआ है। तो ये सब तलवारें युद्ध लड़ने के काम में आती थी, शादियों में सेरेमोनियल तलवार नहीं है। तो ये राजपूत कालीन जितनी भी तलवारें हैं वो सब आपको हेवी तलवारें देखने को मिलेगी। जैसे ये नागौर के हमारे यहाँ बखत सिंह जी हुए, जो जोधपुर के महाराजा बने थे बाद में, उनका नाम लिखा हुआ इस तलवार के ऊपर। अंदाजन अगर वजन देखें तो 5-5.5 किलो तलवार का वजन है। जबकि मुस्लिम स्टाइल की जितनी भी तलवारें हैं वो सब तलवारें आप देखेंगे तो बिल्कुल लाइट वेट में हैं। हम एक बार हाथ चलाएं और वो 5 बार हाथ चला सकते थे, इतनी लाइट वेट की तलवारें हैं। इसमें आप देखें जो तलवार की ब्लेड है उसको इंग्लिश में कहते हैं डेमस्कस, हिंदी में कहते हैं संखेला। ये बिल्कुल मुड़ सकती है लेकिन टूटेगी नहीं। तो बेहतरीन जो शस्त्र हैं वो मुग़लों के पास हुआ करते थे, और ब्रिटिशर्स आने के बाद में फिर गन शुरू हो गई। तो ये सारे शस्त्र आप देखेंगे, और इनमें भी बहुत सारे शस्त्र हैं, जिसमें ये नागिन जैसी तलवार आप देख रहे हैं बल खाती हुई। तो ये ग्रेट वॉरियर अमर सिंह राठौड़ की तलवार है। अमर सिंह जोधपुर के राजकुमार थे, बाद में नागौर के शासक बने, जिन्होंने मुग़ल बादशाह शाहजहाँ के सगे साले सलाबत खान को अपनी कटार के एक ही वार से उन्होंने मार दिया। उन्हीं अमर सिंह राठौड़ की ये तलवार है, सबसे हैवी, जिनका नाम लिखा हुआ है। ये लगभग 13-14 साल की उम्र में जब वॉर की ट्रेनिंग दी जाती थी उस टाइम में बच्चों को आर्मर पहनाए जाते थे। ये आप बख्तर देख रहे हैं, उस वक्त में छोटे बच्चे का एक बख्तर है। उनको ट्रेनिंग के तौर पर जब ट्रेनिंग दी जाती उस टाइम पहनाया जाता, कमर के लिए, हाथों के लिए, चेस्ट एंड बैक साइड के लिए एज ए हेलमेट। और वो दोनों देख रहे हैं आप, ढाल है जो तलवार का वॉर बचाने के लिए काम में आती है। इसी तरह आप देखेंगे कटार। ये जो कटार आप देख रहे हैं इसमें इसको पकड़कर पेट में मारने से, खींचकर बाहर निकालने से कैंची की तरह खुल जाती थी इस तरह से। और इनमें आप देखें क्योंकि ये ब्रिटिश टाइम की कटार है इसलिए इसमें पिस्तौल अटैच है, और इनमें हाथी दांत का, गोल्ड का खूबसूरत काम किया गया है। ये सब खंजर है। खंजर हमेशा फेंकने के लिए काम में आते। 30-40 फीट की दूरी पर अगर दुश्मन है तो निशाना लगाकर फेंका जाता था। इसी तरह ये जो गन है, इस तरह की गन हिंदुस्तान में सबसे पहले मुगल्स लेकर आए। हमारे यहाँ तोप, गन, बारूद ये सब मुगल्स लेकर आए थे। और मुगलों में सबसे पहले तोप लाने वाला था बाबर, जिसका महाराणा सांगा के साथ युद्ध हुआ। खानवा का जो मैदान है, एक तरफ हमारे पास में जो है लाखों की फौज थी, तो दूसरी तरफ उनके पास 25,000 ही थे। लेकिन तोप, गन, बारूद होने की वजह से, हालांकि संख्या में हम इतना ज़्यादा थे कि उन्होंने मुग़लों की तोपें छीन ली, लेकिन हमको चलाना नहीं आता क्योंकि हमारे लोगों ने पहले तोपें कहीं देखी नहीं थी, इसलिए उस युद्ध में हमको हार का सामना करना पड़ा। तो इसी तरह इधर जो आप देख रहे हैं गन, जैसे नीचे जो गन है ये शिकार जब जाते थे उस टाइम यूज़ लेते। जैसे युद्ध जब होता सामने वाले को सावधान किया जाता है, सावधान, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो शिकार भी जब जाते थे शेर का शिकार करने के लिए, उनको पहले वार्निंग दी जाती थी, इस गन से फायर नहीं होता, ये सिर्फ आवाज़ के लिए है, ज़ोर से धमाका होता। उनको मौका दिया जाता था भागने का, उसके बाद शिकार किया जाता भागते हुए का। इसी तरह दूसरे जो शस्त्र है, इसमें ये जो शस्त्र आप देख रहे हैं इसको तीर के साथ बांध कर निशाना लगाकर छोड़ा जाता। तीर नहीं लगता, लेकिन ये दुश्मन के सीधा पेट में घुसता। तीर नहीं लगता, ये लग जाता है, इसलिए इसको कहते हैं तुक्का। हमारे यहाँ कहावत है, लगा तो तीर नहीं तो तुक्का। तीर नहीं तो तुक्का सही, तुक्का लगाया तो ये तुक्का है जो आप देख रहे हैं। ये सुबह के टाइम में जब महाराजा भ्रमण के लिए जाते हैं उस टाइम ये छड़ी उनके पास में रहती है। ये गुप्ती है। 2 नंबर पार्ट इसके ऊपर की तरफ छुपाया हुआ शस्त्र है, छड़ी के साथ छुपाया हुआ शस्त्र गुप्ती। इसमें 3 चीज़ें हैं, छुरा, पिस्तौल और गुप्ती। ये वाला पार्ट इसके नीचे की तरफ छुपाया हुआ रहता था। इधर आप देख रहे हैं भाले, शिकार के लिए यूज आते हैं। राजा घोड़े पे हैं, दुश्मन अगर हाथी के ऊपर है तो उनके लिए भाले यूज आते हैं। ऊपर आप देख रहे हैं ये भाले की जो नोक है ये, और बैम्बू या चांदी का काम किया हुआ इसमें अंदर।